सीएससी स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। थाना अलीपुरा के अंतर्गत बड़ा गांव में 2 साल के बच्चे नेपिया ने मिट्टी का तेल पी लिया। बच्चे के परिजनों ने पास के चिकित्सा में ले गए, जिसके चलते पास के चिकित्सा के डॉक्टरों ने नौगांव रेफर कर दिया। वहां से जवाब आया कि इस बच्चे को छतरपुर में पास कर दिया जाए। वहां से डॉक्टरों ने थाना अलीपुरा थाना प्रभारी प्रियंका मिश्रा को सूचना दी। सूचना देने पर थाना प्रभारी प्रियंका मिश्रा और उनके कुछ कर्मचारी पूछताछ करने के लिए बड़ा गांव में उनके परिजनों से पूछताछ की। पूछताछ में बताया जा रहा है कि बच्चे ने 2 या 3 बूंद तेल पी लिया है और थाना प्रभारी ने यह भी पूछताछ की है कि आप लोग कहां थे जब बच्ची ने तेल पिया। तो माता पिता ने कहा कि हम लोग सभी दालान में बैठे हुए थे, वहीं बच्चा अंदर कमरे में खेल रहा था। बच्चे का नाम लवी बताया जा रहा है और पिता का नाम जीतू अहिरवार बताया जा रहा है। रीवा लैब से 82 रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 4 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 4 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति ठटरा गांव ग्राम के हैं, जो अन्य व्यक्तियों के साथ मुंबई में रहते थे और 17 तारीख को लौट कर आए थे। चौथा व्यक्ति रामडीहा ग्राम के निवासी हैं, जो पहले ही पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। व्यक्ति के घर के परिवार के सदस्य हैं। वर्तमान में प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी स्वस्थ हैं। सभी व्यक्ति पहले ही घोषित कंटेनमेंट एरिया के अंदर के ही निवासी हैं। कल फिर सघन सर्वे कराया और सैंपल लिए जाएंगे। पूर्व में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के फर्स्ट कांटेक्ट, सेकंड कांटेक्ट सभी प्रकार का हमने उनको पूरा का पूरा कांटेक्ट ट्रेसिंग करके सैंपल भेजा गया था। उसमें से कल रात को रीवा लैब से 82 सैंपल का रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं। आज सुबह 27 सैंपल का रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुल मिलाकर अभी 4 व्यक्ति और पॉजिटिव पाए गए हैं। इस 4 व्यक्तियों के साथ जो कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 11 हुई है। इनमें लेकिन कोई भी अस्वस्थ नहीं है, कोई गंभीर रूप से कोई भी क्रिटिकल नहीं है। सभी लोग स्वस्थ हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही इन लोगों को स्वस्थ होकर अपना घर वापस जा पाएंगे और अपना काम कर पाएंगे। लेकिन इससे ये समझ में आ रहा है कि बहुत व्यक्ति इस प्रकार जो बाहर से आए हुए व्यक्ति है, जो बिना लक्षण भी है लेकिन उनको कोरोना हो सकता है। इसीलिए भी इतना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें सभी व्यक्ति जो बाहर से आए हैं अपना घर पर अपना कमरे में ही सीमित रहे। थाली है, बर्तन है, वो अपना सेपरेट रखे, वो किसी को और को ना छूने दे। और किसी परिस्थिति में भी अपने घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति है, इनसे किसी प्रकार मिलना नहीं। आज से हम लोग और बृहद रूप से और सघन रूप से सर्वे करके और सैंपल लेने के लिए निर्णय लिया है। अभी मैं सभी प्राइवेट चिकित्सक, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, सभी प्रकार के पीएचसी, सीएचसी सभी जगह भी ये खबर कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी किसी प्रकार का भी लक्षण है, आज से हम लोग और सैंपल लेंगे। कम से कम दिन में अभी 50 सैंपल लेने के लिए लक्ष्य रखा गया है। अभी तक आप देख रहे थे कि मार्च 2020 में केवल 12 सैंपल लिया गया था, अप्रैल 2020 में केवल 73 सैंपल लिया गया था और अभी मई 2020 में 25 दिनों में ही कम से कम 350 सैंपल लिया गया है। लेकिन अभी इसको बढ़ाकर आज से जून महीना अंत होते होते कम से कम 1500 सैंपल के ऊपर लेके हम लोग काम करेंगे। क्योंकि जितने जल्दी पहले ही अपन कोरोना को ढूंढ लेंगे, उतना जल्दी वो व्यक्ति ऑसिलेट कर सकते हैं और दूसरे लोगों से संक्रमण से बचा सकते हैं। आप देख रहे खतरा यही है कि ये बिल्कुल ही दिखता नहीं है, जो हमारे अदृश्य शक्ति के रूप में काम करता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति संक्रमित होगा उसका मृत्यु हो सकता है। अपन को स्थिति में पहुंचना नहीं है। लोगों को बिना डर के अपने सैंपल देने के लिए आगे आना है। आपकी जानकारी के लिए एक और विषय बता रहा हूं कि ट्रूनाट मशीन जो हम लोग इधर लोकल स्तर पर टेस्टिंग करने के लिए हमने सोचा है, वो मशीन पहुंच गई है। आज उसका टेक्नीशियन, बायोटेक्नोलॉजिस्ट सभी लोग आज पहुंच रहे हैं और उम्मीद है कि शाम को उसको अच्छा सेटअप करके कल से उसका भी सैंपल ले पाएंगे। इस मशीन से भी और 48 सैंपल प्रति घंटा में 2 सैंपल उसको टेस्ट कर सकते हैं। इसका रिजल्ट तत्काल उस घंटा में ही आ जाता है। इससे अच्छा ये है कि इससे ज्यादा व्यक्तियों कर सकते हैं। इसके अलावा रीवा भी सैंपल भेज सकते हैं। इसका अपन जिला में कम से कम 100 व्यक्तियों का भी टेस्टिंग करना पड़े तो कर सकते हैं। तो सभी लोग बिना झिझक, कोई भी जानकारी मिलती है टेस्टिंग के लिए आप आगे आए, टेस्ट अपना करा ले और इससे अपन जल्दी से पहचान पाएंगे और कोरोना संक्रमण को रोक पाएंगे। थैंक यू। सरकार के प्रति सहयोग प्रदान करने के लिए जिलेवासियों से भोजपुरी बघेली गायक सुधीर पांडे ने अपील की है। चीफ सिंगरौली, सीधी, सतना, रीवा, जबलपुर लॉकडाउन का पालन करते हुए सिंगरौली महोत्सव मनाया गया। अपने दर्शकों के साथ सुधीर पांडे ने महोत्सव मनाया। कोरोना महामारी पर लोगों को नियमों, सरकार के प्रति सहयोग प्रदान करने के लिए जिलेवासियों से भोजपुरी बघेली गायक सुधीर पांडे ने अपील की। सिंगरौली कोविड-19 महामारी से आज पूरा देश जूझ रहा है। सरकार द्वारा कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान लोगों को छूट दे दी गई है और अपना काम करने के लिए आदेश दे दिया गया है,
जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 24 मई सन 2008 में जिला सिंगरौली बना और हर वर्ष धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था सिंगरौली महोत्सव। लेकिन कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के कारण इस वर्ष ये नहीं हुआ। धर्मनगरी चित्रकूट की बेशकीमती जमीनों में गिद्ध दृष्टि जमाकर बैठे भूमाफियाओं ने सतना जिला प्रशासन के राजस्व अमले से मिली भगत करके जमीन की नाप के नाम पर एक बार फिर से सरकारी बेशकीमती जमीन को हथियाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मामला चित्रकूट के ग्राम कामता स्थित महंत प्रेम पुजारी दास शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और विद्यालय से लगे प्रज्ञा चक्षु मूक बधिर विकलांग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिसके संचालक प्रख्यात कथावाचक पद्म विभूषण राम भद्राचार्य हैं। प्रज्ञा चक्षु मूक बधिर विकलांग विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कई बार नाप करवाया जा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा चक्षु विद्यालय की बाउंड्री भी बनी हुई है। बावजूद इसके प्रज्ञा चक्षु विद्यालय प्रबंधन और अन्य भूमाफिया सरकारी विद्यालय की बेशकीमती जमीन को हथियाने के लिए नाप पे नाप करवाए चले जा रहे हैं। एक तरफ जहां सैकड़ों की संख्या में सीमांकन की फाइलें धूल खा रही हैं, तो वहीं कोरोना काल में भूमाफियाओं की जमीन का सीमांकन हो रहा है। देश संकट के दौर से गुजर रहा है, तो वहीं जिम्मेदार राजस्व विभाग का अमला लॉकडाउन में महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर भूमाफियाओं की जमीनें नाप रहा है। पूर्व में 1986 में नाप करके सीमांकन करके विद्यालय को जमीन आवंटित की गई थी और तब से अब तक कोई समस्या नहीं आई है। इधर 2-4 महीनों से प्रज्ञा चक्षु विद्यालय द्वारा नाप कराई जा रही है और इस समय जो वर्तमान में नक्शा उपलब्ध है वो पुरानी जो नक्शा था उसके से विपरीत है, इसलिए थोड़ा सा अंतर आ गया है। विद्यालय द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। शायद उनको पुनः कुछ शंका रही होगी अपनी ज़मीन को लेकर के, और दिक्कत की बात यह है कि नाप केवल विद्यालय की तरफ ही की जाती है। प्रज्ञा चक्षु के न तो पूर्वी सीमा की तरफ नाप हो रही है, न तो उत्तर की तरफ हो रही है, न तो दक्षिण की तरफ हो रही है। केवल नाम विद्यालय की तरफ जो पश्चिम सीमा में विद्यालय की ज़मीन स्थिति है, बार बार उसी पे नाप की जा रही है। मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन निश्चित रूप से उसमें कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। वर्षों में 1-2 बार नाप हुई थी। इधर 2-3 महीने पूर्व नाप की गई थी। 1 महीने पूर्व नाप की नोटिस मिली थी और आज पुनः नाप की जा रही है। जी ठीक। जो नाप हो रही थी नक्शे के विवाद को लेकर रोकी गई है। पुराना नक्शा नए नक्शे का विवाद है, दोनों में अंतर को देखते रोकी गई है। सीमा विवाद। अच्छा, ये किनका सीमा विवाद है? कुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कामता और भद्राचार्य विद्यालय। अच्छा, उनका विवाद है। तो ये नक्शे में समस्या है, क्या समस्या है? छोटा बड़ा पुराना बड़ा नक्शा बताया जा रहा है और वर्तमान में जो प्रचलित नक्शा है वो छोटा है, ये माना। तो अब इसका कैसे निराकरण होगा? वो नक्शा सुधार के बाद ही होगा और दोनों जब तक आपस में सहमत ना हो जाए नए नक्शे के हिसाब से, उस हिसाब से मतलब काम किया जाएगा। बांद्री जिला सहकारी बैंक में किसानों की भीड़ उमड़ रही है। किसानों द्वारा गेहूं खरीदी केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की तुलाई कराई गई थी, जिनका रुपया उनके खातों में आ गया है। ग्राम के बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा गांव को कोरोना वायरस से बचाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन मंगलवार को बैंक के बाहर भीड़ देखकर दूर दूर तक कोरोना को हराने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। सुबह से लेकर देर शाम तक सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। केवल व्यापारियों का ही पूरा पैसा निकल रहा है और किसानों का आधा पैसा निकल रहा है। टीकमगढ़ जिले के पलेरा के वार्ड क्रमांक 1 के 35 आदिवासी मजदूर अपने घर के भरण पोषण के लिए जम्मू कश्मीर मजदूरी करने गए थे, लेकिन पूरे विश्व में कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी के प्रकोप से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत को भी लॉकडाउन करना पड़ा, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूर जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तभी से ये लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और यही नहीं, नन्हे नन्हे बच्चों के साथ एक वक्त का खाना खाकर सोना पड़ता है। तो इन आदिवासी मजदूरों ने अपना वीडियो बनाकर मध्य प्रदेश सरकार से गुहार लगाई कि हमें जम्मू कश्मीर से अपने घर पर भेजने के लिए हमें वाहन की सुविधा दी जाए। नमस्कार सरकार, नमस्कार। हम लोग गरीब लोग यहाँ फंसे हुए हैं। हम लोगों को घर जाना चाहिए। साहब परेशानी आ रही है सामने, क्या करें, बाली बच्चे हैं छोटे छोटे,
कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, हमारी तो बुद्धि ही खराब है। एक टाइम मिलता खाना मिलता है तो एक टाइम भूखे सोते हैं। अब बताओ हम क्या करें, हम लोगों की कोई सुन नहीं रहा है। सरकार से हमारा निवेदन है कि हम लोगों की मदद करें और हमें गांव वापस भेजा करें। अब खर्चा मर्चा कुछ नहीं चाहे, आर्मी में काम करते थे, पैसा नहीं मिला है, अभी खर्चा देता है तो वही नहीं देता है खर्चा कभी कभी। ठेकेदार आता ही नहीं है, ठेकेदार आते नहीं है। और साहब बोलो। और खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।